हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज इस लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करते हैं एनसीबीआई। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीबीआई क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका क्या रोल है, ये कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है, कौन से डेटाबेसेस इसके अंडर आते हैं, कौन सा इसका रिट्राइवल सिस्टम है जिसको ये कंट्रोल करता है, वो सब हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, what is NCBI? NCBI is National Center for Biotechnology Information. NCBI की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये सबको क्लियर है कि एनसीबीआई जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से। ये जो एनसीबीआई है, इट एडवांसेस साइंस एंड हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू, किसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा ये? टू बायोमेडिकल एंड जीनोमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये और एडवांस कर देता है हमारे साइंस एंड हेल्थ फील्ड को, ताकि हमें इजीली जितने भी बायोमेडिकल और जीनोमिक इंफॉर्मेशन है उसको हम फाइंड आउट कर सके। वहां पर हमारी एनसीबीआई हेल्प करेगा। क्लियर? उसके बाद जो एनसीबीआई है ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका, एस्टैब्लिश्ड इन 1988, और इसका जो मंथ है वो है, डेट एंड मंथ 4 नवंबर 1988 को ये एस्टैब्लिश हुआ था एज ए डिवीजन ऑफ एनएलएम। एनएलएम इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एट द NIH. NIH is National Institute of Health. क्लियर? एनसीबीआई जो है एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 4 नवंबर इन 1988 एज ए डिवीजन ऑफ एनएलएम. एनएलएम इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एट द NIH इंस्टीट्यूट. NIH इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. क्लियर? इसके बाद जो एनसीबीआई है वो क्या करता है? एक नेशनल रिसोर्स की तरह एक्ट करेगा फॉर व्हाट? फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंफॉर्मेशन। मीन्स ये एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी मॉल बायो से या मॉलिक्यूलर बायो की इंफॉर्मेशन होगी वो यहां पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो मेन एम है, एनसीबीआई का जो मेन एम है वो क्या है? जो मेन एम है वो है टू डेवलप न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितनी भी नॉवल होंगी, न्यू होंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको डेवलप करना। और क्यों डेवलप करना? ताकि हम जितना भी फंडामेंटल मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक प्रोसेसेस हैं, जितनी भी आपके पास मॉलिक्यूलर और जेनेटिक प्रोसेसेस हैं, उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। वो आपके लिए क्या हो? इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हेल्थ इश्यूज हैं जितने भी या डिजीज हैं उनको हम क्या कर सकें?
कंट्रोल कर सके। तो जो मेन एम है एनसीबीआई का वो क्या है, डेवलप करना ऐसी न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ताकि जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं या डिजीज हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सके। उनका मैकेनिज्म क्या होगा, डिजीज क्यों स्प्रेड करती है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है उस डिजीज को क्योर करने के लिए, उसको कोज करने के लिए, वो सब यहाँ पर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एनसीबीआई है वो क्या करता है, कुछ सिस्टम्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हमें प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स ये आपको प्रोवाइड करेगा, फिर आप क्या कर सकते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम से, इट प्रोवाइड सम या क्रिएटेड सम ऑटोमेटेड सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग, फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग। किस चीज को स्टोर करना है और एनालाइज करना है, नॉलेज अबाउट द दीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनकी नॉलेज को या इनका जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। और उनकी स्टोरिंग और एनालाइजिंग के लिए जो एनसीबीआई है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मॉल बायो का ही डाटा हो, वो बायोकेमिस्ट्री का भी हो सकता है, वो जेनेटिक्स का भी हो सकता है, या किसी ड्रग से रिलेटेड है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद जो एनसीबीआई है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस चीज की, ये प्रोवाइड करता है हमें डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, डेटाबेसेस प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, ताकि जितना भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, जितनी भी हमारी रिसर्च एंड मेडिकल कम्युनिटी है वो क्या करेगी, एक साथ अपने एफर्ट्स लगाएगी और गैदर करेगी जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गैदर कर सकती है। किन की हेल्प से, डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और साथ साथ में वो क्या करेंगे, कुछ रिसर्च को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड मेथड्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, ताकि वो क्या कर सके, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है आपके बायोलॉजिकल डाटा की, बायोलॉजिकल डाटा की जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है उसको भी इजीली हम एनालाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर टूल्स एंड प्रोग्राम्स, जो कि एनसीबीआई हमारी उसमें अपडेशन में हेल्प करेगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो एनसीबीआई है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एनसीबीआई लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है। इसमें आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एनसीबीआई क्या करता है, कंडक्ट करता है रिसर्च को ऑन फंडामेंटल मेडिकल प्रॉब्लम्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। वो यूज करके किस चीज को, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स को यूज करके क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा, इट conducts research on medical problems, ठीक है, रिसर्च करवाएगा किस चीज पे, मेडिकल प्रॉब्लम्स पे, या रिसर्च कंडक्ट करेगा मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, और ये किस टाइम पर कौन हेल्प करेगा, जितने भी मैथमेटिकल या मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मेथड्स की हेल्प से ये पॉसिबल होगा। क्लियर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसने ये ले ली कि इसने क्या किया, रिसर्च कंडक्ट करवाया है ऑन मेडिकल प्रॉब्लम, जितनी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, और किसकी हेल्प से ये पॉसिबल हुआ है, वेरियस मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स की हेल्प से। क्लियर। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीबीआई परफॉर्म करता है वो करता है maintains collaborations with several NIH institute, collaborations with several
NIH इंस्टीट्यूट्स, जितने भी NIH इंस्टीट्यूट होंगे उन सबके साथ कोलैबोरेट करेगा। इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि जितने भी अकेडमिया, इंडस्ट्रीज या और भी जितने भी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, इन सब के साथ ये क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि ये टाइम टू टाइम साइंटिफिक कम्युनिकेशन को स्पीड अप करेगा। साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको कैसे करेगा, बाय स्पॉन्सरिंग मीटिंग्स, वर्कशॉप्स या लेक्चर सीरीज कंडक्ट करवा सकता है। इसके लिए वो वर्कशॉप्स करवा सकता है, लेक्चर सीरीज करवा सकता है, ठीक है, या कोई भी मीटिंग करवा सकता है साइंटिस्ट की, जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी भी, या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी मीटिंग करवा सकता है, कोई सेमिनार कंडक्ट करवा सकता है, लाइक वेबिनार्स भी कंडक्ट करवा सकता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, साइंटिफिक कम्युनिकेशन को एनहांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या करेगा, जो एनसीबीआई है वो एंगेज करके रखता है मेंबर्स को। कौन से मेंबर्स को, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा, एंगेज करके रखेगा, एंगेज करके रखेगा। क्यों, ताकि वो बहुत सारे ट्रेनिंग्स या रिसर्च इंफॉर्मेशन जो होंगी उनमें वो उनकी हेल्प करे या ये उनकी हेल्प करें। तो इस तरह से वो उनको एंगेज करके रखेगा। ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक विजिटर प्रोग्राम्स करवा देगा, कंडक्ट करवा सकता है। तो उसकी हेल्प से क्या रहेगा, जितने भी हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी होंगी वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी और वो इस तरह से एंगेज रहेंगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, एनसीबीआई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो होगा इट डेवलप्स, distributes, supports and coordinates access to a variety of database। ठीक है, databases and सॉफ्टवेयर्स। ये क्या करता है, डेवलप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सपोर्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, एक्सेस टू ए वैरायटी लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर्स के साथ। ठीक है, किस पर्पस के लिए, किसको हेल्प होगी, इसको साइंटिफिक मेडिकल कम्युनिटी को। जो लास्ट हम इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, लास्ट तो हम नहीं कहेंगे लेकिन क्योंकि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये परफॉर्म करता है। बहुत सारी बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के अंदर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। ठीक है, ताकि जो साइंटिस्ट है वो और डीप नॉलेज ले सके फील्ड से रिलेटेड। और ये डेवलप और प्रमोट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर डेटाबेसेस, डाटा डिपोजिशन के लिए, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अगर आपको स्टोर करना है या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को आपको एक्सचेंज करना है या उसको अपडेट करना है, तो ये आपको एडवांस टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा, स्टोर, अपडेट। तो इस तरह से ये अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एनसीबीआई है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड की तरह भी है। क्या है एनसीबीआई, एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप। वो कैसे होगा, बिकॉज इट कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट। ठीक है, इसमें हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, बायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, इसमें हमारे मैथमेटिशियंस भी हो सकते हैं,
मैथमेटिशियंस भी हो सकते हैं, बायोकेमिस्ट भी हो सकते हैं, फिजिशियंस, रिसर्च फिजिशियन, इसमें आपके स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ये वो होंगे जो कंसंट्रेट करेंगे ऑन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इन कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो हमारा एनसीबीआई है वो क्या है, उसके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप है। एनसीबीआई के पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप है जिसमें जो भी ये आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, बायोकेमिस्ट हैं, रिसर्च फिजिशियन हैं या स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं, जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च पे इन कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसलिए इसके पास क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप है। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को कंपाइलेशन में, उसको स्टैंडर्डाइज करने में या उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में एनसीबीआई क्या करता है, हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद जो एनसीबीआई है वो उसने क्या किया, इन 1992 में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। एनसीबीआई ने 1992 में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वो क्या थी, इन्होंने जेन बैंक डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जेन बैंक सीक्वेंस डेटाबेस कब ली, इन अक्टूबर 1992 में। अब जेन बैंक डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सब कौन हैंडल करेगा, एनसीबीआई। ठीक है, जो एनसीबीआई का स्टाफ है उसके पास इतनी एडवांस ट्रेनिंग होती है, इतने ट्रेंड होते हैं वो, ठीक है, इमोल बायो में, ताकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर डेटाबेस बना सके, बिल्ड कर सके फ्रॉम सीक्वेंसेस सबमिटेड बाय इंडिविजुअल लैबोरेटरीज। कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लैबोरेटरी ने कोई सीक्वेंस सबमिट की है तो ये जो यहाँ पर ट्रेनर्स होंगे या यहाँ पर जितने भी स्टाफ होगा एनसीबीआई का, वो हाईली ट्रेंड होगा, वो इजीली उन सीक्वेंसेस को डेटाबेस में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सचेंज करना है, अगर मान लो जो सीक्वेंसेस हैं वो क्या हो, जो डाटा है उसको एक्सचेंज करना पड़े। एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं, लाइक EMBL है, DDBJ है और एक आपका ये जेन बैंक है। तो ये क्या करता है, इन डेटाबेसेस अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो इन डेटाबेसेस के साथ भी हम इन सीक्वेंसेस को या डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड स्टाफ है एनसीबीआई का, जो एक्सपर्ट हैं, वो इजीली इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। क्लियर। अब जेन बैंक की तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एनसीबीआई ने, उसके साथ साथ जो एनसीबीआई है उसने क्या किया है, सपोर्ट किया है, सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ए वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस, वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस। किस चीज के लिए उन्होंने डेटाबेसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है या सपोर्ट किया है, फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक कम्युनिटी, मेडिकल एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। क्लियर। उसके लिए भी और नए नए डेटाबेसेस को इन्होंने सपोर्ट किया है। जैसे हमारे पास एक डेटाबेस है OMIM डेटाबेस। OMIM इज ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। इसका एक स्पेसिफिक डेटाबेस है जिसको किसी ने सपोर्ट किया है, एनसीबीआई ने। और भी बहुत सारे हैं जैसे MDB मॉलिक्यूलर मॉडलिंग डेटाबेस, ठीक है। फिर जीन मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। इसका भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस है जिसको किसने सपोर्ट किया है, एनसीबीआई ने। अब हमने ये देख लिया कि एनसीबीआई ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का भी काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर एक सीक्वेंस को कहाँ कहाँ स्टोर करना है। जो जेन बैंक डेटाबेस है या जो अदर डेटाबेसेस थे उन सब में भी हेल्पफुल रहा है, उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट भी करता है, ठीक है। अब सीक्वेंसेस को हम सबमिट तो कर देते हैं, पर उन सीक्वेंसेस को अगर हमें कभी भी आफ्टर सम टाइम हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम उन सीक्वेंसेस को रिट्राइव करना चाहते हैं,
ठीक है। तो उन सीक्वेंसेस को हम कैसे रिट्राइव करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक रिट्राइवल सिस्टम होता है, ठीक है। यहां पर जो एनसीबीआई ने जिस रिट्राइवल सिस्टम को सपोर्ट किया है वो है एंट्रीज। एंट्रीज क्या है? एक एनसीबीआई का सर्च इंजन है, ठीक है। आप एनसीबीआई जो एंट्रीज है उसको आप एनसीबीआई के सर्च इंजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको हम एनसीबीआई सर्च एंड रिट्राइवल सिस्टम भी बोलते हैं। सर्च एंड रिट्राइवल सिस्टम ये क्या करता है? एक इंटीग्रेटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजर को, ताकि वो क्या कर सके, टू सीक्वेंसेस मैपिंग कर सके, टैक्सोनॉमी, स्ट्रक्चर डेटाबेस, एंड आल्सो हेल्प इन द रिट्राइवल ऑफ रिलेटेड सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर एंड रेफरेंसेस, ठीक है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिट्राइव कर सकते हो इस सर्च इंजन की हेल्प से। उन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट भी कर सकते हो और उनको रिट्राइव भी कर सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होगी उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल। अगर आपके पास कोई न्यू सीक्वेंस आपने जनरेट की है या आइडेंटिफाई की है और आपको फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस किस ऑर्गेनिज्म से मैच करती है या किस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल। और यहाँ पर जिस सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल को एनसीबीआई ने सपोर्ट किया है वो है ब्लास्ट। ब्लास्ट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। ये जितने भी जीन्स या जेनेटिक फीचर्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये एक टूल है, ब्लास्ट है, फास्टा है, ठीक है, फास्ट ऑल। ये कितने हैं? ये क्या है? हमारे सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल्स हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एनसीबीआई क्या है, उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, वो क्या क्या फंक्शंस या किन किन चीजों को वो सपोर्ट करता है, डेटाबेसेस के लिए वो कितना, डेटाबेसेस अगर जनरेट करवाने हैं या सीक्वेंसेस को डेटाबेस में स्टोर करना है तो उनके पास स्टाफ जो है वो कितना हाईली ट्रेंड है, वो सब यहाँ पर हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो एनसीबीआई है वो अपनी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करता है, ठीक है, उसने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, किन किन को कंप्लीट किया है, या किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपडेट करता रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो एनसीबीआई है वो जेन बैंक जो डीएनए सीक्वेंस डेटाबेस है उसको कैसे उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पर सर्च इंजन है एनसीबीआई का या सीक्वेंस रिट्राइवल सिस्टम है एंट्रीज, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। फिर जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल्स हैं, ब्लास्ट है जैसे, उसको किसने कंट्रोल किया है या किसने उसको अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प की है? एनसीबीआई ने, जहां पर ये डेवलप हुआ है। आई होप कि एनसीबीआई की फुल डिटेल आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक, डेटाबेसेस को। तब तक के लिए थैंक यू।